हेलो दोस्तों, इप्का लैब के बारे में बात करेंगे। जनवरी 10 को आपको अचानक से इसका स्टॉक प्राइस आधे दाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों आपको पैनिक नहीं करना है वो सब भी समझेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस, शेयर, स्टॉक एनालिसिस सिंप्लीफाई करके हम बताते रहते हैं। अब देखिए, जनवरी 7 का आप यहां पर एनएससी का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। यहां पर आपको फेस वैल्यू देखना है। इप्का लैब जो कि फार्मा कंपनी है, फेस वैल्यू इसकी 2 की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जनवरी 10 को क्या होगा, ये फेस वैल्यू 2 से 1 की हो जाएगी, क्योंकि इप्का लैब का स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस में कैसे यहां पर फर्क पड़ेगा। अब ये है जनवरी 7 का क्लोजिंग प्राइस 2196। तो जनवरी 10 को स्टॉक जो है 1098, मतलब 1100 रुपए के आसपास खुलेगा। तो उसके बाद जैसे भी स्टॉक चलता जाएगा उस हिसाब से मूवमेंट होती रहेगी। ये जनवरी 10 को मतलब लगभग आधे भाव में, ये आधे भाव में खुलेगा, फिर उसके बाद जिस हिसाब से मूवमेंट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फेस वैल्यू जो है वो 2 से 1 की हो गई है। ये वाई नहीं होगा, फेस वैल्यू है वी होगा दोस्तों। अब कैसे फर्क पड़ेगा अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, समझ लीजिए, एक अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए। आपके पास इप्का जो लैब है उसका स्टॉक 2196 में है, 10 स्टॉक है, और आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 21,960। बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। तो 10 शेयर पुराने और आपको 10 एडिशनल शेयर मिल जाएंगे, तो टोटल आपके शेयर भी 20 हो जाएंगे। तो प्राइस 1096 है। तो ओवरऑल कहीं भी फर्क नहीं हुआ है, 21,960 ही आपकी जो कीमत है उतनी ही रहेगी। अब यहां पर अलग अलग चीज में, अलग अलग दिनों में, आप अलग अलग भाव में आपने खरीदा होगा। समझ लीजिए किसी ने 2400 में खरीदा होगा, तो उनकी बाइंग प्राइस 1200 हो जाएगी। इप्का लैब के जो पुराने इन्वेस्टर्स है, समझ लीजिए किसी ने 1200 में खरीदा है, तो उनकी जो बाइंग प्राइस है उनकी 600 रुपए की हो जाएगी। जिन्होंने 1800 में खरीदा है तो उनकी 900 की हो जाएगी। मतलब डिवाइड बाई 2 कर देना है, बहुत ही सिंपल। जो भी आपकी बाइंग प्राइस है, 2000 की बाइंग प्राइस है, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो वैसे करके कैलकुलेशन होगा। और जो एडिशनल शेयर्स हैं जो वो उस दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपका जो पीएनएल है, जहां भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट होगा, तो वहां पर आपको लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन वो लॉस है नहीं एक्चुअली में। अब उसके बारे में बता दूं, जनवरी 11 रिकॉर्ड डेट है, और जनरली जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, 3-4 वर्किंग डे में जो नए शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। आपके पास समझ लीजिए 30 शेयर है, तो 30 शेयर आपको मिलेंगे, 30 प्लस 30 60 शेयर्स। आपके पास अगर 5 शेयर है तो 5 प्लस 5 10 शेयर्स। तो बाकी के जो 5 शेयर है आपको अगले कुछ दिनों में आपको क्रेडिट हो जाएंगे। जो सीएससी है, केपीआर मिल है, ये सब कुछ लेटेस्ट एग्जांपल है पिछले 4-5 महीनों में जिनका स्प्लिट हुआ था, तो वैसे ही क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक टेम्पररी आपके जो भी पीएनएल है या फिर जो भी आपका ब्रोकरेज अकाउंट है वहां पर लॉस दिखाएगा, बट वो लॉस नहीं है। अब स्प्लिट शेयर्स किनको मिलेंगे, जिनके पास भी 7 जनवरी या उससे पहले जिन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है उनको मिलेगा। 7 जनवरी को भी आपने खरीदा है तो भी आपको जो भी स्प्लिट है, स्प्लिट के जो स्टॉक्स है, एडिशनल स्टॉक्स है, वो आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप 10 तारीख को खरीदते हैं, 10 तारीख को ऑलरेडी स्टॉक का भाव आधा हो चुका है, तो फिर आपको स्प्लिट का स्टॉक नहीं मिलेगा 10 तारीख या उसके बाद से। तो ये चीज आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। अब इप्का लैब के बारे में बताते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने डिटेल में एनालिसिस भी करी थी। फार्मा कंपनी है। इसका आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू देखिए 5419 करोड़ का है, और एबिटा है 1544 करोड़ का। मतलब मार्जिन इसके स्ट्रॉन्ग है, 28% के मार्जिन है। और अगर आप बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, 1139 करोड़ के हैं। तो नेट प्रॉफिट भी है, मार्जिन भी है, रेवेन्यू भी हम देख रहे हैं 5 सालों में लगभग 13% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 65% में इप्का लैब का इंक्रीज हुआ है। हाँ, 2021 में देखेंगे तो अच्छा खासा स्टॉक में भी करेक्शन इप्का लैब का आया हुआ है। अब ये स्प्लिट में भी एक चीज आपको बताऊं, यहां पर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए, बस फेस वैल्यू 2 की 1 हुई है। तो फंडामेंटल्स वही है, बिजनेस वही है, बस स्टॉक प्राइस नीचे हो गया। जनरली कंपनी स्टॉक प्राइस नीचे जनरली हो जाता है तो क्या लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर देते हैं। अब देखिए 2000-2500 में कोई भी स्टॉक किसी को महंगा लग सकता है, लेकिन जब स्टॉक प्राइस थोड़ा कम में 1000 में मिले तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, कम तो खरीदा जा सकता है। अगर आप खरीदना चाहते भी हैं तो शायद नहीं खरीद पाए। तो ये एक चीज रहती है ताकि लिक्विडिटी बढ़े,
ये जनरली एक स्टॉक स्प्लिट के पीछे एक रीजन होता है, लॉजिक होता है, बस बाकी फंडामेंटल कोई चेंजेस नहीं है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो इन्वेस्टर्स हैं जो शायद लेना चाहते थे नहीं ले पा रहे थे, या लेने में थोड़ा सा सोच रहे थे कि थोड़ा नीचे जाए, तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस होगा थोड़ा सा ऊपर नीचे, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस आपको फायदा मिल सकता है, बस वही है और कुछ नहीं है। स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके टाइम के लिए बहुत